दोस्तों, जैसा कि हम वायुमंडल का अध्ययन कर रहे थे तो वायुमंडल में हमने देखा कि हमारी पृथ्वी पर 7 वायुदाव पेटियां पाई जाती हैं और ये निम्न वायुदाव और उच्च वायुदाव की होती हैं। तो ये उच्च वायुदाव और निम्न वायुदाव की पेटियां पृथ्वी पर हर समय एक स्थान पर नहीं रहती हैं, क्योंकि इन पर सूर्य का प्रकाश जो पड़ता है या सूर्य की तप और गर्मी से ये जो पेटियां जो हैं वो बहुत प्रभावित होती हैं। इसलिए सूर्य जब उत्तरायण होता है ये तो सारी पेटियां उत्तर की तरफ, और जब दक्षिणायन होता है तो दक्षिण की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं। और इसी शिफ्टिंग को वायुदाव पेटियों का खिसकना कहते हैं, यानी वायुदाव पेटियों का खिसकना। तो आइए आज हम देखते हैं कि वायुदाव पेटियां किस तरह से खिसकती हैं। तो दोस्तों, ये जो है वो दिसंबर के महीने में, यानी कि दिसंबर के महीने में इधर का ये भाग है, यानी ये दिसंबर के महीने का भाग है। और इस भाग में जो दिसंबर में सूर्य मकर रेखा पर चमकता है, यानी कि सूर्य दिसंबर में दक्षिण गोलार्ध में 23 अंश 23.5 अंश दक्षिण में मकर रेखा पर चमकता है। तो इस समय सारी पेटियां दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं और इनका खिसकाव इस तरह होता है कि विषुवत रेखीय निम्न वायुदाव पेटी 0 से 10 अंश दक्षिणी अक्षांशों में पहुंच जाती है। वहीं उपोष्ण उच्च वायुदाव पेटी 35 से 40 अक्षांशों के बीच पहुंच जाती है और उपध्रुवीय निम्न वायुदाव पेटी 65 से 70 अक्षांशों के बीच पहुंच जाती है। 65 से 70 अक्षांशों के बीच पहुंच जाती है। वहीं उत्तरी गोलार्ध में ये पेटियां वो है जो 25 से 30 उत्तरी अक्षांशों के बीच उपोष्ण उच्च वायुदाव पेटी होती है और उपध्रुवीय निम्न वायुदाव पेटी 55 से 60 अक्षांशों के बीच आ जाती है। वहीं 21 मार्च और 23 सितंबर को ये पेटियां जब सूर्य विषुवत रेखा पर चमकता है तो इस प्रकार होती हैं कि विषुवत रेखा के 5 अंश उत्तर और 5 अंश दक्षिण अक्षांश में निम्न वायुदाव की विषुवतीय रेखा और उत्तरी उपोष्ण उच्च वायुदाव की जो पेटी है वो 30 से 35 अक्षांशों के बीच होती है। वहीं उपध्रुवीय निम्न वायुदाव की पेटी 60 से 65 अक्षांशों के बीच होती है। तो दोस्तों, ये 21 मार्च और 23 सितंबर का ग्राफ है। ये यहाँ से इतना जो ग्राफ है वो 21 मार्च और 23 सितंबर का ग्राफ है। इसमें ये जो उच्च वायुदाव ध्रुवों की पेटी है ये भी थोड़ा इधर उधर खिसकती रहती है, यानी कि इसका विस्तार और संकुचन होता रहता है। वहीं दोस्तों, जून के महीने में यानी कि 21 जून को ये सभी पेटियां उत्तर की ओर खिसक जाती हैं कि उपोष्ण उच्च वायुदाव की पेटी जो है वो 30 से 40 वायुदाव अक्षांशों के बीच हो जाती है। वहीं विषुवत रेखीय निम्न वायुदाव की पेटी 0 से 10 अंश उत्तरी अक्षांशों के बीच होती है और ये निम्न वायुदाव की जो उपध्रुवीय पेटी है ये 65 से 70 अक्षांशों के बीच होती है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में उपोष्ण उच्च वायुदाव की जो पेटी है वो विषुवत रेखा की ओर खिसक जाती है और ये 25 से 30 अक्षांशों के बीच पहुंच जाती है। 25 से 30 दक्षिणी अक्षांशों के बीच आ जाती है और उपध्रुवीय निम्न वायुदाव की पेटी 60, 55 और 60 के बीच में आ जाती है। 55 से 60 अंश दक्षिणी अक्षांशों के बीच आ जाती है तथा उच्च वायुदाव की जो दक्षिणी पेटी है इसका भी थोड़ा विस्तार हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से वायुदाव पेटियां जो हैं वो खिसकती हैं और ये पेटियां सूर्य जो है वो भी कभी विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है तो कभी मकर रेखा पर लंबवत चमकता है और कभी कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। तो इस तरह से ये जो पेटियां हैं वो खिसकती रहती हैं और इन पेटियों के खिसकने से मौसम बदलते हैं और मौसम बदलते हैं तथा वार्षिक जो
शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु में जो होती हैं वो पृथ्वी पर होती हैं। इन्हीं पेटियों के खिसकने से वायु भी चलती है और बरसात भी इन्हीं पेटियों के खिसकने से होती है। तो दोस्तों ये जब पेटियां खिसकती हैं तो हमारी समदाब रेखाएं यानी जो हमारी वायु दाब की समदाब रेखाएं हैं जो कि समान दाब के केंद्रों को मिलाती हुई खींची जाती हैं वो भी खिसकती रहती हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं ये जनवरी में किस तरह की होती हैं। तो ये सारी पेटियां जनवरी के महीने में दक्षिणी गोलार्ध की तरफ खिसक जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में लो प्रेशर होता है और वहीं सागर जो हैं जहाँ जहाँ सागर हैं उन सागरों में हाई प्रेशर होता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये गोली गोली सी जो रेखाएं हैं यहाँ पर लो प्रेशर है और ये जहाँ पर ये हाई प्रेशर है वहाँ पर भी कुछ गोली गोली सी रेखाएं हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं कि जून के महीने में ये रेखाएं किस तरह की होती हैं। तो देखिए जून के महीने में ये रेखाएं इस तरह की होती हैं जब सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है। और जब सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है तो सारी जो निम्न वायुदाब की पेटी है वो कर्क रेखा के सहारे होती है और ये उच्च वायुदाब जो है वो सागरों में या दक्षिणी गोलार्ध की तरफ होता है और ध्रुवों की तरफ होता है। तो आप इसमें देख लिए और अंकों के उतार चढ़ाव से आप देख सकते हैं कि किधर निम्न वायुदाब और किधर उच्च वायुदाब है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।